उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सब समाज में हो रहे हैं। लेकिन हारून रशीद साहब, हारून रशीद साहब, आपको मालूम होना चाहिए केरल हाईकोर्ट के जो जस्टिस है वो भी इस चीज को डिनाई कर चुके हैं, कह चुके हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। केरला हाईकोर्ट ने जो बहुचर्चित मामला था केरला का, उस मामले में केरला हाईकोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को सेटल किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अगर धर्म परिवर्तन करके भी शादी की है तो वो उन्होंने, लेकिन मर्जी से उनकी से शादी होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि एनआईए दूसरे मामलों पर जांच कर सकती है। लेकिन अगर आप कोर्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी है हारून रशीद साहब, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया है तो वो गलत है, उसको तो एड्रेस किया जाना चाहिए। अरे कह कुछ भी लीजिए आप, तो वो बिल्कुल क्राइम है। कह आप कुछ भी लीजिए, आपको सिर्फ शब्द के ऊपर आपत्ति है क्या? सिर्फ शब्द के ऊपर आपत्ति है क्या? जिहाद शब्द काम में ले लिया गया है, जैसी कोई चीज एग्जिस्ट है ही नहीं। हाँ, नहीं, सिर्फ शब्द पर आपत्ति है या कानून पर आपत्ति है? उस कानून को क्या नाम दिया जाए इस पर आपत्ति है मुस्लिम समाज की, या वो कानून क्या हो इस पर आपत्ति है, या हो ही नहीं? कानून तो हमारे यहाँ पहले से बने हुए हैं, उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? देवनानी जी, देवनानी जी, हालांकि हारून रशीद साहब ने ये बात कोई बहुत तर्क के तौर पर नहीं कही है, लेकिन एक बात समझ में आती है कि जिहाद चूंकि इनका एक धार्मिक शब्द है और उसका इस्तेमाल कर लिया गया है, लव जिहाद, तो इनका आरोप यह है कि इनकी भावनाओं को उद्वेलित करके और फिर उसको दूसरी तरफ जाकर कैश करके इस्तेमाल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून का नाम बदल कर। केवल इस प्रकार कोई इस्तेमाल करना नहीं है। सच्चाई को समाज के सामने ला करके जो एक गड़बड़ हो रही है उसको रोकने का एक तरीका है। पारदर्शी है, मेरा धर्म ये आपका धर्म ये, फिर करो ना प्यार। ओपन में बच्चों को जो है प्रलोभन दे करके लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो एक उम्र ऐसी होती है जिसे बच्चियां या बच्चा निश्चित रूप से फिसलन के तौर पे होता है, तभी तो आप माँ बाप आप उसका ध्यान ख्याल रखते हैं। आज जिस प्रकार का हर धर्म के अंदर परिवार आ रही है, उस धर्म के अंदर माँ बाप का रोल परिवार व्यवस्था चलता जाएगी, उसके लिए कानून मौजूद है पहले से। इनके यहाँ तो किससे भी शादी अपने यहाँ गोत्र में शादी नहीं होती। कई प्रकार रामनारायण जी बैठे हैं, अपने बच्चों के अपन शादी करते हैं, कई चीजें अपन देखते हैं, तो वो एक पारिवारिक व्यवस्था है, उस धर्म की व्यवस्था है। दूसरी शादी करेगा तो समाज उसको किस प्रकार का लेता है। आपको पहले के कानूनों पर विश्वास नहीं है क्या? तो एक कानून में उस फ्रेमवर्क को लाने में इनको क्या दिक्कत है? कानून की बात कर रहे हैं, आपको पहले के कानून पर विश्वास नहीं है क्या? आप एक सवाल का जवाब दीजिए हारून रशीद साहब, इसमें क्या एतराज है? बालिग लड़का और बालिग लड़की 18 साल के हो चुके, 21 साल के जो शादी की उम्र तय है उतनी उम्र उनकी हो चुकी है और उनमें समझ है, जैसा मैंने देवनानी जी से सवाल किया, उनमें सरकार चुनने की समझ है तो जीवन साथी चुनने की भी समझ होगी और सब कुछ ठीक ही होगा, तभी तो शादी कर रहे हैं। और तभी तो आप यूं कह सकते हैं कि वो शादी सच्चाई के दायरे में है, तो उनको क्या दिक्कत है पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने में और या ये सूचना देने में कि हम इंटर रिलीजन में शादी कर रहे हैं, अंतर धर्म शादी कर रहे हैं। और सूचना देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस कानून का बीजेपी का बात मुद्दा नहीं है, फिर बीजेपी के पास क्या मुद्दा बचता है? अगर आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बताते हैं तो फिर बीजेपी के पास क्या मुद्दा बचता है? रजिस्ट्रेशन का प्रावधान तो पहले से ही है। हाँ, तो फिर अब ये नए दोबारा नहीं, रजिस्ट्रेशन शादी के बाद का प्रावधान है भाई साहब, रजिस्ट्रेशन शादी के बाद प्रावधान या रजिस्टर्ड शादी करने का प्रावधान है। लेकिन अगर आप धर्म परिवर्तन करके शादी कर रहे हैं या दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको पूर्व सूचना देनी है। रामनारायण जी, इसके पीछे क्या एजेंडा है? वैसे भी ये सरकार का काम नहीं है। हारून साहब, इसमें अपन को जिद नहीं करना चाहिए। यदि पूर्व में सहमति ली जाती है तो ये सारे की सारी बीमारियां जो आज देश में चल रही है ठीक हो जाएगी। हमें पूर्व में बिल्कुल लेना चाहिए, आपत्ति नहीं है, नहीं लेना चाहिए, आपत्ति नहीं है। और ऐसा कानून बनना चाहिए कि यदि पूर्व सहमति के बिना वो रजिस्ट्रेशन बाद में कराते हैं उसकी सजा होनी चाहिए, ताकि डर बैठे और समाज में जो ये भ्रांतियां पैदा हो रही है उस भ्रांति को ठीक हो सके। कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा करता है तो सजा होना चाहिए। सरकार चाहती है, ऐसी सरकारें चाहती है, ऐसा समाज चाहता है, हमें ऐसा कानून तो बनाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बच्चों के साथ बिल्कुल सही है ये, और बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी तो उसके प्रोविजन है, वो तो कर दीजिए आप। लेकिन शादी की बीमारी है, कोई भी विरोध या कोई भी समर्थन है, अगर जब तक वहां पर एक ही शादी करने का प्रावधान अल्पसंख्यकों मुस्लिम समुदाय में नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं है। 2 बीवियां पहले से ही हैं, तीसरी बच्चियों को ले जाती है वहां जाकर के उसकी किस तरह की हालत होती है, जबकि हिंदुओं में इस प्रकार नहीं है। कोई बच्ची को लाता है तो एक ही शादी करेगा वो। तो लव जिहाद में क्या ये भी प्रावधान होगा क्या देवनानी जी कि एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता कोई व्यक्ति? नहीं, हर समुदाय के कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। बच्चे एक ही शादी करो, सब हमारे पे तो लागू करोगे, दूसरे पे लागू नहीं करोगे, ये कैसे व्यवस्था चल रही है? ठीक है, इस व्यवस्था को भी आज नहीं, यानी इसको लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये बात लव जिहाद से शुरू होगी तो कॉमन सिविल कोड तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।
इससे समझाओ। विन ग्रिप